जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं सेल के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका और इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक है, तो देखिए, अगर जो इस सेल का हम अध्ययन करेंगे तो अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, लेकिन जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है साइटो। जो टेक्निकल नाम होगा वो होगा साइटो। अगर जो इस साइटो का हम अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसके जो कोशिका के जनक हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। कौन है? रॉबर्ट हुक। इन्होंने मरी हुई कोशिका पर खोज किया था। रॉबर्ट हुक जी ने क्या काम किया? मरी हुई कोशिका पर खोज किया। कब किए? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मरी हुई कोशिका पर खोज किए। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या काम किया? जीवित कोशिका पर खोज किया था। इन्होंने जीवित कोशिका पर खोज किया और कब किए? 1674 ईस्वी में। ठीक है, 1674 ईस्वी में। और फिर उसके बाद में देखिए, आज हम इसमें बात करेंगे कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है। हाँ, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में कोशिका का अंग के बारे में बात करना है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गल्जी बॉडी क्या होता है, राजधानी क्या होता है, और तमाम चीजों के बारे में इसमें हमें बात करना है। ठीक है, तो देखिए, जो मानव में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है वो मेल के स्पर्म में पाई जाती है। मेल के स्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन सवाल अगर जो इस तरह से पूछ रहा है मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहां पर पाई जाती है, तो मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है वो फीमेल के अंडाणु में पाई जाती है, ओवम में। ठीक है, फीमेल के अंडाणु में। ठीक है, देखिए, जो न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन लिख गया है, न्यूरॉन जो होता है, हाँ, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता। हाँ, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन का मतलब ये हो गया एक कोशिका टूटकर दो कोशिका का बनना। ठीक है, तो देखिए, न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता। और फिर उसके बाद में लीवर जो होता है, लीवर में कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर जो लीवर में कट पिट जाए कहीं पर तो लीवर ऑटोमेटिक ठीक हो सकता है, इसलिए क्योंकि इसमें कोशिका का विभाजन होता है, वो भी बहुत फास्ट होता है। ठीक है, देखिए, अगर जो सिर पे बाई चांस किसी प्रकार का चोट आ जाए, कट पिट जाए, तो क्या होगा? मरहम पट्टी लगाएंगे और फिर उसके बाद में कुछ समय बाद क्या होगा? वो ठीक हो ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो ज्यादा तेज चोट लग जाती है तो फिर उसके बाद में आदमी का डेड हो जाता है। हाँ, आदमी का मृत्यु हो जाता है। ठीक, मृत्यु इसलिए होता है क्योंकि अगर जो ज्यादा तेज चोट लग गई है तो ठीक नहीं होता, क्योंकि न्यूरॉन में क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, कोशिका का जो सिद्धांत है, हाँ, सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और सॉन नाम के दो वैज्ञानिक थे। एक है स्लाइडेन, दूसरा है सॉन। ठीक है, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि जो आदमी का पूरा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। हाँ, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे क्या है, इन्होंने ये भी बताया कि जैसे हम ईंट को इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद में इकट्ठा करने के बाद एक दीवार बनाएंगे और कई दीवारों को इकट्ठा करेंगे तो एक कमरा बनाएंगे, और जब हम कई कमरों को सिस्टमैटिक ढंग से यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से सजा देंगे तो एक घर का निर्माण हो जाएगा। उसी तरह सेम अगर जो हम कई कोशिका को इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। और ऊतक जैसे क्या है? हाथ, दांत है, नाक है, ये सब क्या है? ऊतक है। ठीक है, और फिर उसके बाद में कई ऊतक मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है, जिससे हाथ है, पैर है, ये सब क्या है? अंग है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब अंग मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो मनुष्य स्लाइडेन और सॉम ने क्या बताया? एक सिद्धांत दिया कि जो मनुष्य का शरीर है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कोई पूछेगा टेक्निकल नाम क्या है? हाँ, कोशिका का टेक्निकल नाम साइटो। अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। ये मरी हुई कोशिका पर खोज किए कब? 1665 ईस्वी में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, इन्होंने क्या काम किया? जीवित कोशिका पर खोज किया 1674 ईस्वी में। मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के अंडाणु में होती है। और फिर उसके बाद में न्यूरॉन जो होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, लीवर में बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है। और फिर उसके बाद में स्लाइडेन और सॉम के नाम के जो वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या बताया कि पूरा शरीर जो है, आदमी का पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए,
सबसे छोटा कोशिका जो पूरी दुनिया का रिसर्च पाया गया, खोज किया गया, उसमें पूरी दुनिया में जो सबसे छोटी कोशिका पाई गई वो माइकोप्लाज्मा की पाई गई, ठीक है। और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी कोशिका पाई गई वो शुतुरमुर्ग के अंडे का पाया गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे कोशिका अंग के बारे में, ठीक है, कोशिका अंग के बारे में। तो देखिए इसमें जो पहला अंग है वो कोशिका झिल्ली है, ठीक है, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होता है पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप का मतलब ये हो गया कि जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं पादप, और जंत का मतलब क्या हो गया, हम और आप हैं, ये सब क्या है, जंत हैं, ठीक है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है ये क्या पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। और फिर उसके बाद में ये जो कोशिका झिल्ली होता है ना, ये प्रोटीन का बना होता है, ये प्रोटीन से बनता है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए जो कोशिका झिल्ली होता है ये कोशिका का अंग, यानी कोशिका के जितने भी अंग होते हैं सब इसी झिल्ली में होते हैं। हाँ, कोशिका के अंग जितने भी होते हैं सब इसी झिल्ली में होते हैं। देखिए जैसे हम दुकान पे जाएंगे तो दुकानदार क्या काम करता है, उधर मुझसे कोई सामान खरीदेंगे तो एक झिल्ली दे देगा, ये भी क्या है, एक झिल्ली है। हाँ, ये भी क्या है, एक झिल्ली है। एक दुकानदार के पास जाओगे तो वो क्या काम करेगा कि सामान खरीदोगे, वो सामान को झिल्ली में दे देगा, ठीक है। तो देखिए लेकिन अगर जो हम ज्यादा सामान खरीदेंगे तो एक दोहरा झिल्ली लगाता है, ठीक है। तो जो सिंगल झिल्ली है वो क्या होगा, कोशिका झिल्ली। और फिर उसके बाद में जो दोहरा झिल्ली होता है उसको अभी हम देख रहे हैं क्या होता है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली पढ़े। कोशिका झिल्ली में आपने क्या पढ़ा, ये पादप तथा जंतु में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। और फिर उसके बाद में कोशिका के जितने भी अंग होते हैं उस कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक हो गया कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब इसमें जितने भी अंग हैं सब इसी में पाए जाएंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या गल्जी बॉडी हो, हाँ, या राजधानी हो, ठीक है, या राजधानी हो, कोई भी हो, सभी इसी अंग में पाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे 2 नंबर कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये ओनली केवल प्लांट में पाया जाता है, ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली होती है दोनों में पाई जाती है, लेकिन ये क्या होता है, केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, ये सेल्यूलोज का बना होता है। और फिर उसके बाद में ये क्या काम करता है, कोशिका भित्ति, ये पेड़ पौधे को क्या काम करेगा, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करने का काम करता है। ये पेड़ पौधों को क्या काम करता है, सुरक्षा भी करता है और प्लस आकार भी प्रदान करने का काम करता है। जैसे सुरक्षा कब करेगा, जो पेड़ पौधों को आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर एक छाल लगा होता है। हाँ, वो जो छाल होता है वो छाल क्या काम करता है कि पेड़ पौधों को सुरक्षा भी प्रदान करता है और प्लस आकार भी प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। देखिए ये जो उसके ऊपर जो झिल्ली होती है, हाँ, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से बन नहीं रहा, बस वैसे बना दे, ठीक है। इसके ऊपर जो झिल्ली होती है, हाँ, इसी को क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है। इसके ऊपर वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, और अंदर वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, और इसको कोशिका भित्ति। अंदर वाले को कोशिका झिल्ली और इसको कोशिका भित्ति, ठीक है, हो गया। देखिए अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया गया वो अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने किया था 1886 ईस्वी में किया था। अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। देखिए हमने जो पढ़ाया था श्वसन वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो हमने क्या बताया था कि जब हम सांस को लेते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन को लेता है, और ऑक्सीजन को लेने के बाद फिर उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। हाँ, यानी कि एक चैन रिएक्शन होता है, जैसे हम साइकिल को चला रहे हैं तो उसका जो चैन रिएक्शन है चलता रहता है, वही क्या होता है, उसमें चैन रिएक्शन होता है। हाँ, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। हाँ, और जब क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, तो 38 एटीपी का निर्माण होता है, और जब 38 एटीपी का निर्माण होता है तो ये क्या काम करते हैं, एक ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और ग्लूकोज के फलस्वरूप ही हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, ठीक है, ताकत मिलती है। तो ये चीज समझ में आया, हाँ, ठीक है। ये क्या नाम है, सुरक्षा। हाँ, ये सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। जैसे क्या है, सेल्यूलोज, जैसे क्या है, कोई नोट वोट है, हाँ, या कोई कागज है, वो सब किसका बना होता है, सब लकड़ी का बना होता है, सेल्यूलोज। एग्जाम में पूछेगा कि कागज किसका बनता है, तो सेल्यूलोज का बनता है। हाँ,
जो ये होता है कोशिका भित्ति होती है, ये क्या काम करता है? पेड़ पौधे को सुरक्षा और आकार प्रदान करने का काम करता है। अरे भाई जैसे ये नोट है, नोट क्या काम करेगा? अरे सॉरी, ये क्या है? कॉपी है, तो ये किसका बना है? सेल्यूलोस, ये सेल्यूलोस का बना है, ठीक है। हाँ, जैसे क्या है कि पेड़ पौधे हैं वो अपने छाल से अपना सुरक्षा करते हैं, आदमी है हाँ वो कपड़े से अपना सुरक्षा करता है, और फिर उसके बाद में कोई जीव जंतु है तो अपने जानवर है तो अपने बाल से सुरक्षा करते हैं। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ें। देखिए जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का दीवार होता है, हाँ आंतरिक दीवार, उसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलते हैं, उसे क्रिस्टी बोलेंगे। देखिए अब बात करेंगे गाल्जी बॉडी की। हाँ तो गाल्जी बॉडी जो है इसका खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था 1898 ईस्वी में। इसका जो खोज हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का 1886 में हुआ, लेकिन इसका खोज क्या कब हुआ? 1898 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जो गल्जी बॉडी होता है ये क्या काम करता है? ऊर्जा का परिवहन करने का काम करता है। हाँ ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? पावर हो गया, शक्ति हो गया, ताकत हो गया, ये सब क्या है? ऊर्जा है। और परिवहन आप बस पे भी देखते हैं कि बस पे लिखा होता है राज परिवहन या मोहन परिवहन, कुछ भी लिखा होता है, सौरभ परिवहन। तो परिवहन का मतलब सौरभ, राज, राम मोहन ये सब एक नाम हो गया। हाँ जिसका बस है उसका नाम हो गया। और परिवहन का मतलब जो लाने और ले जाने का काम करे उसी को क्या बोलेंगे? परिवहन, ठीक है। तो देखिए ये क्या काम करता है गाल्जी बॉडी? ये ऊर्जा का परिवहन करने का काम करता है। ये बॉडी में क्या काम करेगा? ऊर्जा का परिवहन करने का काम करता है। जैसे मैं सुबह, आप ही लोग जब हम हो या कोई भी हो, जब सुबह सुबह उठते हैं तो क्या होता है? रनिंग पे जाते हैं, दौड़ते हैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो क्या होता है? जब दौड़ते हैं तो पैर को क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या काम करेगा? बॉडी से खींच कर फिर उसके बाद में पैर की तरफ लेकर जाने का काम करता है। यानी कि अभी मैं क्या है लिख रहा हूं तो हाथ में ऊर्जा की आवश्यकता है। हाँ तो ये क्या काम करेगा? गाल्जी बॉडी जहां ज्यादा ऊर्जा है वहां से खींचकर यहां पर लाने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा? ऊर्जा का परिवहन करने का काम करता है। और फिर उसके बाद में तो ये पांचवा चीज है राजधानी। हाँ इसे बोलते हैं राजधानी। ये क्या है? ये जल संग्रह होता है। हाँ यानी जल कोष्ठक होता है, ये जल को संग्रहित करने का काम करता है, स्टोर कर रखने का काम करता है। देखिए जो मानव का शरीर है उसमें 65% जल है, 65% जल है, 65% जल है। जो पेट है उसमें नहीं है। हाँ ये जो 65% जल है ये कोशिकाओं के बीच में होता है। ये 65% जल कोशिकाओं के बीच में होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब आज के लिए इतना ही है, काफी है। अब जो ये टॉपिक है सेल है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कोशिका का बहुत बड़ा चैप्टर है। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हाँ अगर जो खत्म होगा तो सही है, नहीं तो इसका तीसरा भी एपिसोड आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।